हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक 41 श्री भगवान उवाच तस्मत् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्यैनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, इस काम को मार डालो और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, इस विनाश करने वाले को मार डालो। Lord Krishna says, therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning, curb this great symbol of sin, that is lust, by regulating the senses and kill this destroyer of knowledge and self-realization, that is lust. भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का, शुरुआत से ही सेंसेस को कंट्रोल करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु, काम का सबसे बड़े दुश्मन लस्ट का दमन कर सके, काम को मार सके, जो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन और आत्मज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ सोल की उत्कंठा को, इच्छा को, डिजायर को विनिष्ट करने वाला है, नाश करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और शरीर के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। इन अदर वर्ड्स, नॉलेज इज दैट द स्पिरिट सोल इज नॉट द बॉडी। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञानम refers to specific knowledge of the spirit soul and knowledge of one's constitutional position and his relationships to the supreme soul, that is the Lord. श्रीमद् भागवतम में इसकी विवेचना, इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार हुआ है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुहम एवं रहस्यमय है और वह माया से ढका हुआ है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसकी विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, भिन्न भिन्न साइड्स की एक्सप्लेनेशन की जाती है, तो ऐसा ज्ञान और विज्ञान समझा जा सकता है। द नॉलेज ऑफ द soul and the supreme soul is very confidential and mysterious, being covered by Maya, but such knowledge and specific realization can be understood if it is explained by the Lord himself. भगवद गीता हमें आत्मा का सामान्य और विशिष्ट ज्ञान, अर्थात ज्ञान और विज्ञान प्रदान करती है। Bhagavad Gita gives us that knowledge, specifically the knowledge of the soul. जीव परमात्मा का भिन्न अंश है अथा भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत काल कहलाती है। The living entities are parts and parcel of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतः पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होकर उसके अनुसार कर्म कर सके। So, from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna consciousness and act accordingly. कर्म ईश्वर प्रेम का विकृत
प्रतिबिंब है, बिगड़ा हुआ रूप है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। लस्ट इज ओनली द परवर्टेड reflection, defaced reflection of the love of God, which is natural for every living entity. किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता, बिगड़ नहीं सकता। If one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate, cannot go down into lust. एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर, अर्थात ईश्वर प्रेम यदि काम में बदल जाता है, तो इसके मौलिक स्वरूप को, ओरिजिनल फॉर्म को पुनः प्राप्त कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return to the normal condition. फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से ही सही, देर से ही सही प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। Nevertheless, Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional services. अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, जरूरत समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। So, from any stage of life or from the time of understanding its need, one can begin regulating the senses in Krishna consciousness or devotional services of the Lord, and can turn the lust into love of God, which is the highest परफेक्शनल स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।